अब यहाँ पे ये मरकुस उसका 6 अध्याय और 13 पद को कोट करते हैं और कहते हैं कि अभिषेक के द्वारा, अभिषिक्त होने के द्वारा या अभिषेक के तेल के द्वारा, अभिषेक तेल के द्वारा जब लोगों को लगाया गया तो लोगों को चंगाई मिली। और ठीक उसी तरह इनके पास जो अभिषेक तेल है, इस तेल को अगर आप लगाएंगे तो आपको चंगाई मिलेगा। आप इस क्लिप को सुन सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने प्रार्थना किया, अगर आज आप इसको कहीं भी लगाएंगे, आज कैंसर की बीमारी है वहीं खत्म हो जाएगी। आप कहीं भी लगाएंगे, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आज पवित्र आत्मा आपको हील करेगा। आप डिप्रेशन में है, आप तेल लगाने के बाद आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि ये अनॉइंटिंग ऑयल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि उसने कहा मरकुस के 6:13 में कहता है कि अगर तुम बीमारों के ऊपर तेल लगाओगे, वो अभिषेक का तेल है, कहता है अभिषेक का तेल लगाओगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद हो जाएंगे। आइए हम लोग अब एक और वचन को पढ़े जो यहाँ पे कहा गया है, मरकुस उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद, जहाँ पे कहा गया कि तेल मला गया और या फिर तेल से अभिषेक किया गया और फिर वो लोग चंगे हुए। तो आइए पढ़ते हैं इसको, मरकुस उसका 6 अध्याय और 13 पद। और वे बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकालते तथा बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया करते थे। तो आइए अब हम देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या संदर्भ है। यहाँ पे सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। अगर आप 7 पद से पढ़ें तो आप पाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 12 को अपने पास बुलाकर वो उन्हें 2-2 करके भेजने और अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देने लगा, तथा उन्हें आदेश दिया कि अपनी यात्रा के लिए वो लाठी को छोड़ और कुछ भी न ले। और फिर आगे चल के आप पढ़ते हैं 9 पद में, परंतु 10 पद में उसने उनसे कहा, जहाँ तुम कहीं किसी घर में प्रवेश करो तो नगर छोड़ने तक वहीं रहो, और जहाँ तुम्हें लोग स्वीकार न करें या तुम्हारी न सुने तो वहाँ से निकलते समय तुम अपने पैरों के तलवे की धूल झाड़ दो कि उनके विरुद्ध गवाही हो। और उसके बाद 12 पद में, और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। तो ये क्यों बुलाए गए थे, क्यों ठहराए गए थे और क्या कहा गया था? उनको ये कहा गया था कि जाके प्रचार करो। तो इन्होंने क्या किया, जाके उन्होंने प्रचार किया। और क्या प्रचार किया? कि उनके पास एक अभिषेक तेल है, इसको खरीदो और चंगाई पाओ। नहीं, यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने ये प्रचार किया कि मन फिराओ। तो ये जो चेले थे, इनको ये बुलाहट हुई और यीशु मसीह ने इनको भेजा, उसका कारण क्या था कि लोग जाके ये प्रचार करें कि मन फिराओ। और फिर उन्होंने क्या किया, जो लोग बीमार थे उनके ऊपर तेल को मला, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया और लोगों को चंगाई मिला। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि इस पद से तेल में अभिषेक का आना और उस तेल को बेचना और उसका मर्चेंडाइज करना और कहना कि इसको लेके आप लगा लीजिए, आप चंगे हो जाएंगे, क्या संबंध है? क्या संबंध है, मुझे समझ में नहीं आता। तो बहुत फिर से एक दुख की बात है कि किस तरह से यीशु मसीह के वचनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरह परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के, उसके सही अर्थ को छिपा के, और उसका जो नॉन एसेंशियल पार्ट है, जिसका एक मुख्य भाग वो नहीं है, जो मुख्य भाग है उसको छिपा दिया जाता है, और जो नॉन एसेंशियल पार्ट है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। तो जो मुख्य पार्ट था, जो एसेंशियल पार्ट था, वो ये था कि वो लोगों ने जाके प्रचार किया कि मन फिराओ। जो नॉन एसेंशियल पार्ट है वो ये है कि उन्होंने तेल को मला और यीशु मसीह के नाम से चंगाई को किया। लेकिन जो नॉन एसेंशियल है उसको बहुत बड़ा चढ़ा दिखा के, ऐसा उसको बड़ा दिखा के प्रस्तुत किया जाता है कि जो मुख्य भाग है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उन्होंने प्रचार किया कि मन फिराओ, इस चीज़ को छिपा दिया गया। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बहुत गलत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से परमेश्वर के वचनों को प्रस्तुत किया जा रहा है, और सभी दर्शकों को बहुत सावधान होना चाहिए ऐसे लोगों से और ऐसी सेवकाइयों से। अब इस दूसरे क्लिप में आप देखेंगे और सुनेंगे यहाँ पे कि किस तरह वो याकूब 5 अध्याय और 14 से 16 पद को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभिषेक तेल के द्वारा पाप की क्षमा भी हो जाती है और अभिषेक तेल के द्वारा चंगाई भी मिल जाती है। आप सुनिए इस क्लिप को। याकूब के 5:14 में कहा, बोलता है, कह रहा है कि प्राचीनों को बुलाओ, कहता है, और ये अनोइंटिंग ऑयल लगाओ। कहता है जब तुम अनोइंटिंग ऑयल लगाओगे, चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो, कितना ही समस्या में क्यों ना हो, कहता है इतना ही उसने पाप क्यों ना किया हो, कहता है बीमारी भी जाएगी और याद रखना उसके पाप भी खत्म किए जाएंगे। ये अनोइंटिंग ऑयल क्यों? क्योंकि एक परमेश्वर के दास की दिल से दुआ इसके अंदर है, दिल से दी हुई आशीष इसके अंदर है, वो अभिषेक है इसके अंदर कि जो आज आप बंधन में है, गरीबी में है, शराब में, आप किसी भी समस्या में है, आज आप आजाद हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑयल हमारे लिए रास्ते निकालता है, ऑयल हमें ऊंचा करता है, ऑयल हमें धन की ओर लेकर जाता है। अब आइए हम लोग याकूब से उस पद को पढ़े जिसके बारे में इस वीडियो में कहा गया था।
याकूब 5 अध्याय उसका 14 से लेके 17 पद। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्या तुम में कोई रोगी है? यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मलकर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें। ध्यान दीजिए, प्रभु के नाम से वो तेल मले और प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। किसके द्वारा चंगा होगा? विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा। तेल के वजह से नहीं, तेल में कोई खास सामर्थ्य उस वजह से नहीं, लेकिन किस वजह से? विश्वासपूर्ण प्रार्थना की वजह से वो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, वो चंगाई मिलेगी। तो यदि कोई कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया और वे उस पर तेल मले, और तेल मलने के बाद प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा, और यदि उनसे पाप किए हों तो वे भी क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो में जो कहा गया है कि क्योंकि तेल लगाने के द्वारा, उस अभिषेक तेल के द्वारा चंगाई आ जाता है, और उस अभिषेक तेल के द्वारा यहाँ तक कि पाप की क्षमा भी हो जाती है। ये एक बहुत ही ब्लास्फेमी आप कह सकते हैं, परमेश्वर निंदा वाली बात है, परमेश्वर की निंदा करने वाली बात है। सबसे पहले पाप की क्षमा कोई तेल लगाने से नहीं आती है। बाइबल हमें बार बार बताती है, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम अपने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं, तब यीशु मसीह का लहू हमें उस हर एक पाप से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। यीशु मसीह का लहू वो सामर्थ्य है, यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है कि जब हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं तो उसका लहू हमारे हर एक पापों को क्षमा करता है। यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, इसका अर्थ बस इतना ही है कि तुम परस्पर में वो कन्फेशन करो। जब आपके घर में कलीसिया के लोग आए हैं, जो प्राचीन लोग आए हैं, एल्डर्स आए हैं, पास्टर्स हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई पाप है, तो आप उनके साथ परस्पर उस पाप का अंगीकार करो, अपनी बातों कहो कि आपसे क्या गलती हुई है, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे। ये नहीं कि उनके प्रार्थना से पाप की क्षमा मिलेगी या कोई तेल से पाप की क्षमा मिलेगी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, या अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात है कि हम अपने अगुओं को या हमसे जो बड़े हैं उनको हम अपनी बातों को बताएं, अपने स्ट्रगल्स को हम लोग बताएं, बहुत ओपनली शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में किन किन चुनौतियों से होके जा रहे हैं, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे, वो आपको गाइडेंस दे पाए। और ये उसी हिसाब से लिखा गया है कि जब आपस में परस्पर में आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पापों के बारे में बताते हैं, कन्फेशन करते हैं, सहायता एक दूसरे से मांगते हैं, तो उससे आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में आपको प्रोत्साहन मिलता है और परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए सहायता मिलती है। और आपके प्रार्थनाओं के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप पाप का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। रही बात चंगाई की, यहाँ पे खास तौर से लिखा है, बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि तेल को लगाने के द्वारा, तेल को मलने के द्वारा। यहाँ पे जो अनॉइंट है, जो इंग्लिश वर्ड लिखा है अनॉइंट, और अगर आप हिंदी में पढ़ें तो तेल लगाने के द्वारा। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा कि जब अनॉइंट की बात आती है, बाइबल उसका एक और संदर्भ बताती है कि तेल का मलना, तेल का लगाना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि जब तुम कोई रोगी है तो वो अपने कलीसिया के लोगों को बुलाएं, तो वो लोग जब आएंगे तो क्या करेंगे? वो लोग आके तेल को मलेंगे प्रभु के नाम से और प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा होगा। आपको कहीं पे जाके कोई स्पेशल अनॉइंटेड तेल खरीदने की आवश्यकता नहीं है, या कोई तेल ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई खास सामर्थ उतरा हुआ है, कोई खास अभिषेक तेल के ऊपर बना हुआ है और आप उसको खरीदते हैं और उसको लगाते हैं तो फिर आपको चंगाई मिलता है। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगा कि पास्टर बजिंदर ने एक बहुत ही गलत शिक्षा प्रस्तुत किया और लोगों को भरमाने की कोशिश की, और इसे मर्चेंडाइज कहा जाता है, जहाँ पे उन्होंने इसको मर्चेंडाइज करने की कोशिश की, इस तेल को बेचने की कोशिश की है।